ऑन माई 369 चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इग्नू के MGPE 008 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। शांति पर गांधी जी की अवधारणा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे भी घुमा के दिया जा सकता है। हम आज डायग्राम की सहायता से पढ़ेंगे। तो ऐसी अवस्था जिसमें युद्ध ना हो, सभी समस्या आपस में शांति वार्तालाप से सुलझाई जा सके, उसे हम गांधी जी की शांति की अवधारणा कहते हैं। गांधी जी की शांति की स्थापना के कुछ तरीके हैं। पहला है अहिंसा, कि हम हिंसा ना करें। दूसरा ईश्वर में विश्वास, इसमें ईश्वर में विश्वास रखकर हम इस अवधारणा को बढ़ा सकते हैं और शांति की व्यवस्था कर सकते हैं। सत्याग्रह का पालन करके और सत्य का मार्ग अपनाकर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, यानी कि किसी भी और देश का जो आंतरिक मामला है उसमें हम हस्तक्षेप ना करें, असत्य से दूरी बनाए रखें, किसी पर भी आक्रमण ना करें, आगे से जियो और जीने दो का सिद्धांत अपनाएं, समानता अपनाएं और पारस्परिक लाभ पर चलें। दूसरा क्वेश्चन है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, इसका अर्थ है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह या सत्य पर चलना। तो जो सत्याग्रह के जो उपयोग है उसके कुछ तरीके हैं। अहिंसा में विश्वास करके हम सत्याग्रह अपना सकते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखना, झूठ ना बोलना, लालच से दूरी बनाए रखना, त्याग का भाव अपनाना, स्वदेशी अपनाना और शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखना। तीसरा क्वेश्चन है नकारात्मक शांति व सकारात्मक शांति। ये एक अवधारणा है। नकारात्मक शांति में हम अशांतिपूर्ण साधन का उपयोग करते हैं, ऐसे साधन जिसमें अशांति फैलती है। प्रत्यक्ष हिंसा का अभाव होता है, लेकिन इसमें हिंसा का जो अंश है वो हम देख सकते हैं। युद्ध की संभावना इसमें बनी रहती है, हिंसा की संभावना भी इसमें हमेशा बनी रहती है। मानवीय अस्तित्व पर यह खतरा पैदा करता है। हथियारों में बढ़ावा मिलता है नकारात्मक शांति में। धर्म, समुदाय, राष्ट्र के मध्य नकारात्मक शांति होती है। दूसरी है सकारात्मक शांति। शांति की स्थापना होती है, इसमें कानून व्यवस्था लागू होती है, नियम बनते हैं, सुरक्षा की भावना सुरक्षा की भावना होती है, जन कल्याण कार्य इसमें होते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण ये हमें दिखाता है। संघर्ष की स्थिति से इसमें बचाव होता है। कल्याणकारी राज्य इसमें होता है। स्वतंत्रता व अधिकार इसमें मिलता है। ये डायग्राम है जिसके माध्यम से आप पेपर में अपने क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखते हैं नकारात्मक शांति अशांतिपूर्ण रूप से होती है। प्रत्यक्ष हिंसा का इसमें अभाव, युद्ध की संभावना, हिंसा की संभावना, मानव अस्तित्व पर खतरा, हथियारों में बढ़ावा और धर्म व समुदाय के मध्य ये हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से सकारात्मक शांति है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे के ऐसे। अगला है क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन के बारे में आएगा। तो जो चिपको आंदोलन है ये 1970 के दशक में अस्तित्व में आया। उत्तराखंड में एक गांव था, उसमें ये हुआ। ये पहले इसमें हुआ ये था कि जो गांव के लोग थे वो चाहते थे कि उन्हें ये जमीन मिल जाए, एक कुछ सुनिश्चित जमीन थी, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं दी और एक खेलकूद की कंपनी को बेच दी, जो उसमें क्रिकेट बैट बना के या अन्य खेलकूद से संबंधित सामग्री बनाने के लिए वनों को काटना चाहते थे। तो जैसे ये गांव वालों को पता लगा तो वो इसके विरोध में उतरे, क्योंकि ये उनके आजीविका के लिए खतरा था। तो खेलकूद के लिए कंपनी लकड़ी काटने आई यहाँ पे। तो जो स्थानीय महिलाएं थी उन्होंने इसका विरोध किया। वो पेड़ों से चिपक गई और कहा कि पेड़ काटने से पहले आपको हमें काटना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, तो यह एक अहिंसक आंदोलन बन गया और ये एक सफल आंदोलन था। इसके कुछ और भी बिंदु हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण इसमें हमने देखा, वनों की कटाई का विरोध हमने देखा, गांव की जीविका पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता, इसलिए भी ये आवश्यक रहा। ठेकेदारों के खिलाफ भी ये आंदोलन था, क्योंकि वे वनों के ठेके किसी को भी दे दिया करते थे। सरकार ने 15 वर्षों तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई। यह एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया और पर्यावरण के प्रति सब में जागरूकता पैदा हुई। इसके बाद है संघर्ष के स्रोत अथवा द्वंद्व के स्रोत। देखिए, संघर्ष या द्वंद्व दोनों एक ही शब्द हैं। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का संबंध जो संघर्षशील हो, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति या जो समूह होते हैं उनके बीच में आपस में अपने विचार जो नहीं मिलते हैं तो वो संघर्ष पैदा करते हैं। संघर्ष दो तरीके के होते हैं, नकारात्मक संघर्ष और सकारात्मक संघर्ष। नकारात्मक संघर्ष में अशांति होती है, हिंसा होती है और ये विनाशकारी होता है। इसमें व्यवहार भी विनाशकारी होता है और ये आघात पहुंचाता है और दुख पहुंचाता है जनता को। सकारात्मक जो संघर्ष होता है ये अन्याय पर रोक लगाता है, यानी कि ये न्याय करता है,
अहिंसा कायम रखता है, समस्या समाधान करता है और शांति को स्थापित करता है। द्वंद्व के जो स्रोत हैं, यानी कि जो द्वंद्व के कारण हो सकते हैं, वो भाषावाद हो सकता है, क्षेत्रवाद हो सकता है, जातिवाद हो सकता है, सांप्रदायिकता हो सकता है, विचारधारा का विभिन्न होना, यानी जैसे कि किसी की विचारधारा सबकी अलग अलग होती है, मार्क्सवादी, समाजवादी आदि। पारिवारिक व सामाजिक संबंध, जैसे कि समाज में कोई दो तबके अलग अलग हो जाते हैं या परिवार में हो जाते हैं, तो ये द्वंद्व के कारण बन जाते हैं। संसाधनों का अभाव, मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है, तो वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करे, ऐसे में भी वो आतंकवाद या फिर जैसे चोरी की तरफ बढ़ता है, या फिर कोई गलत सूचना देना, जैसे कि कोई बातों को मिलाकर गलत सूचना उसमें देता है। तीसरा, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है शांति के लिए नारीवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताएं। तो जो नारीवादी दृष्टिकोण होता है, नारीवाद का अर्थ होता है नारी को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाना, यानी कि जो नारीवादी मूल्य हैं, जैसे कि हमारा मानना है कि जो स्त्रियां होती है वो अधिक इमोशनल होती है, तो उनका जो ये मूल्य है, उनका ये जो इमोशंस है, इनको हम प्रोत्साहन दें क्योंकि वो उनके स्वभाव में है। तो बस यही नारीवादी सोच है। 18वीं सदी के मध्य में इसमें तेजी आई, अधिकारों की इसमें लड़ाई लड़ी गई, समानता, स्वतंत्रता, रोजगार, प्रतिसत्तात्मकता का अंत और मताधिकार और शिक्षा इसमें प्रमुख मुद्दे रहे। तो इसकी जो विशेषता है, इसमें भी आप यही लिख सकते हैं जैसे कि भेदभाव का अंत करना, यानी कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, स्वतंत्रता देना, जितनी स्वतंत्रता पुरुषों को उतनी महिलाओं को भी देना, मताधिकार का जो अधिकार है वो उनको देना, सुरक्षा देना, भाई उनको बाहर भी वैसी ही सुरक्षा मिले जैसी घर में उन्हें प्राप्त होती है, प्रतिसत्तात्मकता का अंत करना, ताकि नारियों की जो सोच है वो भी आगे आ सके, नारीवादी मूल्यों को स्थान देना, नारियों का सम्मान करना, उन्हें समान अवसर देना, फिर वो रोजगार के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, सब में समान अवसर देना, नस्लवाद का अंत करना भी इसी में शामिल है। तो हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है गांधी जी की शांति सेना की अवधारणा। तो संघर्ष समाधान का एकमात्र उपाय शांति सेना की स्थापना करना है, यानी कि जैसे कि हम संघर्ष, हर किसी भी जाति समुदाय या कोई भी राष्ट्र तो उसमें संघर्ष होता है, उसका जो एकमात्र उपाय है ना वो शांति सेना की स्थापना करना है। बस आपके जो राष्ट्र उसमें शांति रहे, वैसी वहाँ पे सेना हो। उदय, इसका जो उदय था 1913 में ट्रांसवाल में चलाए गए शांति अभियान से हुआ। 1910 में दक्षिण अफ्रीका में भी सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वो भी इसी का हिस्सा रहा। तो शांति की जो संकल्पना है वो है सच्चाई, अहिंसा, बल का प्रयोग न करना, लक्ष्य व साधन, सहानुभूति और मानवीय मूल्य। 5 सिद्धांत और हैं इसके। अहिंसा करना, यानी कि हिंसा की रोकथाम करना, सत्य की खोज करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना, संगठित हिंसा का समाप्त करना और आंतरिक शांति को बढ़ावा देना इसमें शामिल है। जी, पीई का जो पेपर है इसमें अधिकतर जो क्वेश्चन है वो गांधी जी की विचारों के इर्द गिर्द ही हमें दिखाई देंगे। तो इसमें आप अहिंसा का, सत्य का प्रयोग, बल का प्रयोग ना करना, लक्ष्य स्थापित करना और साधन सही रखना, चोरी ना करना, ये सब आप बिल्कुल मान के चलिए कि ये तो आना ही है। तो थैंक यू सो मच। कोई आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।